चलिए अब शुरू करते हैं कि ग्राफिक मेथड में किस तरीके से मीडियन निकाला जाता है। ग्राफिक मेथड में मीडियन निकालने के लिए हमें ओजाइव की मदद लेनी पड़ती है। मीडियन कैन बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओजाइव कैसे निकलती हैं और इसके थ्रू मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है। एक एग्जांपल है, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपको वेजेस दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले जब भी ओजाइव निकालेंगे तो सीरीज को लेस देन एंड मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। तो लेस देन मोर देन ओजाइव बनाने के लिए हमें इनके डाटा लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब भी हम लेस देन में कन्वर्ट करते हैं सीरीज तो ये वाले नंबर कंसीडर करते हैं। ये वाले नंबर क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मैंने यहाँ पहले का लिखा हुआ लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40, 50, 60। अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो आपको बता देता हूँ। लेस देन में फ्रीक्वेंसी हमेशा नीचे से ऊपर से शुरू होती है। ठीक है, नीचे से तो मोर देन में शुरू होती है। तो पहला नंबर मैंने सेम टू सेम लिख लिया 20। नेक्स्ट नंबर क्या है? 35। तो 20 में 35 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। ये कैलकुलेशन अगर आपकी गलत हो गई तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। 55 में 50 ऐड करेंगे कितना हो गया? 105। 105 में 30 ऐड करेंगे ये हो गया 135। 135 में 20 ऐड करेंगे ये हो गया 155। इसमें 11 ऐड करेंगे 166। अब अगर मैं मोर देन में करूं तो मोर देन में ये वाले नंबर आ जाते हैं, मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50 और कभी-कभी मोर देन 60 भी ले लेते हैं, जो कि नहीं है कोई भी आइटम, इसलिए इसको 0 ले लेते हैं। तो मोर देन में हम हमेशा नीचे से शुरू करेंगे। तो मोर देन 60 क्या होगी? आइटम्स 0। ठीक है? तो मोर देन 50 कितनी हुई? 20। ठीक है? नीचे से शुरू करेंगे और नीचे से हम 20 नहीं, सॉरी, ये वाला 11। ठीक है? 11, ये ऊपर नीचे स्क्रीन करनी पड़ रही है तो कंफ्यूजन सी हो रही है। 11। ठीक है? अब इसके बाद 11 में 20 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 31। तो अब हम नीचे से ऊपर तक ऐड करते जाएंगे और इसमें 30 ऐड किए तो ये हो गया 61। 61 में 50 ऐड किए, दैट विल बी इक्वल टू 111। और 111 में हम 35 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 146। 146 में 20 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 166। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका लेस देन का लास्ट फ्रीक्वेंसी और मोर देन की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। इससे पता लग जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने ड्रॉ कर लेनी है ओजाइव्स। और ओजाइव्स ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको पेज का टेम्पलेट चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा ग्राफिकली बन जाए और हमें आसानी हो नंबर लेने में। तो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैंने सबसे पहले लेस देन ओजाइव में क्या करना है? 10 के सामने 20 प्लॉट करना है। तो अगर मैं यहाँ 10 देखता हूँ तो 10 के सामने 20 प्लॉट हो गया। 10 वेजेस के सामने फ्रीक्वेंसी है 20 और 20 के सामने कितनी है? 55। तो 20 के सामने 55 इनके बीच में आ गई ना, 60 और 40 के बीच में। और 30 के सामने कितनी है? 105। तो 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं 105 करूंगा तो वो कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, 100 से ऊपर। उसके बाद 135 40 के सामने, 40 के सामने अगर मैं 135 प्लॉट करने की कोशिश करूं तो यहाँ कहीं सेंट्रल वैल्यू बन जाती है। ठीक है, 130। मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। फिर 50 के सामने 155, 50 के सामने 155, तो 155 कहीं यहाँ कहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, और फिर 60 के सामने 166, तो 60 के सामने 166 लेते हैं तो 60 के सामने 166 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जोड़ दूं तो ये जो एक कर्व बनती है, ये कर्व, इसको हम क्या कहते हैं? इस कर्व को हम कहते हैं लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव। ठीक है, उसके बाद हम मोर देन ओजाइव वाली बनाते हैं। उसमें थोड़ा पेन का कलर और ज्यादा चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, मोर देन ओजाइव में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो के सामने क्या है? 166। अगर हमने जीरो के सामने 166 प्रूव करना है तो इसका मतलब ये है कि जब वेजेस थी जीरो, ठीक है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 166। तो लेट मैं यहाँ मान रहा हूँ कि ये 166 है, तो इस पॉइंट से शुरू हो जाता है वो। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो 10 के सामने कितना प्लॉट करना है? 146। तो ये जो 10 है इसके सामने 146 देखेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन यहाँ कहीं आ जाएगा। समझ की बात, सेंटर में कर देते हैं, यहाँ कहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लगाएं अगर 20 के सामने 1111, तो 20 के सामने 1111 चलें तो ये यहाँ कहीं आ जाना चाहिए। समझ की बात, उसके बाद यहाँ कहीं है, इसके हाफ से हल्का सा ऊपर ग्राफ होएगा तो एग्जैक्ट नंबर आएंगे। और अगर 30 के सामने 61 प्लॉट करते हैं तो 30 के सामने 61 प्लॉट करते हैं तो यहाँ तो 60 है,
हल्का सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 के सामने 31 प्लॉट करते हैं। 40 के सामने 31 प्लॉट करेंगे तो 30 तो सेंटर में आता है, 31 हल्का सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 के सामने 11, 50 के सामने 11 प्लॉट करेंगे तो वो तकरीबन तकरीबन यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं नंबर। और 60 के सामने कितना है, 0। तो 60 के सामने तो 0, तो यही पॉइंट आ गया। तो अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता हूँ ऐसे, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो ये जो कर्व मुझे मिलती है ये आ जाती है मोर देन ओजाइव। समझ गए बात? इस कर्व का नाम है मोर देन ओजाइव। और ये जो मोर देन लेस देन ओजाइव जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट के सामने जो भी मीडियन की जो भी वैल्यू आती है वो मीडियन आती है। बेसिकली यहाँ पे 25 के करीब आने की कोशिश है इसकी, दोनों के सेंटर में लाई करता है। बट अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट आएगी। यहाँ पे तो एग्जैक्ट मैं नाप नहीं सकता कितनी है, 25 या 25 पॉइंट समथिंग हो सकती है। तो आपको इस तरीके से ग्राफिक मेथड के थ्रू निकालना है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा।